राधे राधे। आई एम सिद्धांत उपाध्याय एंड माय जी टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। हमें नेम से आइडिया लग रहा है वो डाइट जिसमें कि बैलेंस है। मीन्स बैलेंस का मतलब हो गया यानी कि न्यूट्रिशन के लेवल पे या फिर उसकी क्वालिटी के लेवल पे उसमें बैलेंस है काफ़ी। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें यानी कि एक ऐसी डाइट होगी जो कि हमें हर तरीके का न्यूट्रिशन दे रही है, या हम बोल सकते हैं लगभग लगभग हर तरीके का न्यूट्रिशन दे रही है हमको। न्यूट्रिशन दी सेंस जो कि हमारे लिए एसेंशियल होता है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो बेसिकली जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या है कि बैलेंस लेवल में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, हमारे वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट हो, तो यही है बैलेंस डाइट। हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की थोड़ा। तो बैलेंस डाइट की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो किसी भी एज पे हो, चाहे वो कुछ भी हो। मीन्स एज के लिए, या फिर हम बात करें जेंडर के लिए, या हम बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या फिर हमारी नॉर्मल फंक्शन के लिए, हमें हर तरीके के हिसाब से बैलेंस डाइट चाहिए जो कि अलग होती है। एज के लिए अलग, जेंडर के लिए अलग, फिजियोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर है उसके लिए अलग। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग बैलेंस डाइट होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं। तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं अलग डाइट्स की। तो बैलेंस डाइट जो है क्योंकि इस हिसाब से डिवाइड होती है, जो हमें चाहिए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से हम रेशियो डिवाइड करते हैं कौन सी हमें क्वांटिटी या कौन सा कॉम्पोनेंट हमें किस रेशियो में चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की, तो एक ऐसी डाइट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो एक एनर्जी वाला कॉम्पोनेंट है जो हमें एनर्जी देता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट अराउंड 50 to 60% होता है। कार्बोहाइड्रेट की बाद जो हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा प्रोटीन्स, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी में और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इसलिए वो होता है हमारा 10 to 15%। बाकी फिर जो कुछ भी है वो ओवरऑल 20 to 30% होता है, जिनके कि अगर हम कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में बात करें तो वो कम बैठते हैं। इसमें सब कुछ आता है, फैट हुआ, वाइटामिन हुए, मिनरल्स हुए, सब कुछ। बैलेंस डाइट की हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब फैट्स, इन सब के अलावा भी बैलेंस डाइट जो होती है वो हमें एसेंशियल लेकिन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स देती है, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं रफेज। तो रफेज हुआ, हमारे डाइटरी फाइबर्स हुए, एंटीऑक्सीडेंट्स हुए, केमिकल्स हुए, ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हमारी जो बैलेंस डाइट है वो हमको इस तरह के एसेंशियल कंपोनेंट देती है जो कि हमारी डाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारी अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारी डाइट में होने चाहिए, जिनका डायरेक्ट हमारी हेल्थ, जिनका हमारी डायरेक्ट न्यूट्रिशन से लेना नहीं होता लेकिन हमारी हेल्थ से लेना देना होता है। ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे लेकिन हमारी अच्छी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अपना रोल करते हैं, जैसे कि हमारा हेल्दी डाइजेशन के लिए। अगर डाइजेशन हेल्दी है तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, मीन्स हमारी जो बैलेंस डाइट है उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो बैलेंस डाइट की क्योंकि हम बात की, हमने कहा कि सब कुछ एक बैलेंस रेशियो में होना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रेशियो में, प्रोटीन रेशियो में। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि एक अच्छी हेल्थ, तो अच्छी हेल्थ से रिलेटेड ही बात करें सबसे पहले आता है हमारा बॉडी वेट। यानी कि बॉडी वेट की बात करें हम तो हमारा बॉडी वेट जो है वो बैलेंस डाइट से कैसे रेस्पॉन्सिबल है। बॉडी वेट की बात की यानी कि वो बनेगा हमारे फूड से, जो कि हम फूड लेते हैं, जैसे कि फैट हुआ एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट पूरे एनर्जी में यूज़ होता है, तो हम बात कर रहे हैं हमारी प्रोटीन्स के लिए एंड फैट्स के लिए। तो अगर ये बैलेंस रेशियो में है तो हमारा वेट ना ही कम होगा ना ही ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो हमारी बॉडी वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा आता है फाइट ऑफ डिसीजेस। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल डिसीज़ होती हैं जो कि हमें लग जाती हैं, इसके अलावा नॉर्मल डिसीजेज भी। तो इन सब के लिए हमें इन सबसे फाइट करने के लिए चाहिए होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो आती है विटामिन से या फिर प्रोटीन से। विटामिन एंड प्रोटीन दोनों के दोनों ही फूड से मिलते हैं, जो कि मिलते हैं बैलेंस डाइट से। तो अगर हमारी डाइट अच्छी है, बैलेंस रेशियो में है, तो हमें प्रोटीन्स भी प्रॉपर मिलेंगे और हमें विटामिन और प्रॉपर मिलेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो अच्छा काम करेगी और हमें डिसीजेस से बचाएगी। वहीं अगर हमारी बैलेंस नहीं है डाइट तो फिर हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, हमें काफ़ी सारी डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो सेकंड रोल जो होता है हमारी बैलेंस डाइट का वो होता है डिसीजेस से बचाना। उसके बाद हम बात करें तो हमारा आता है कि ब्रेन हेल्दी, यानी कि जो ब्रेन है हमारा उसको हेल्दी रखना या ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मल रखना। अब हमारे ब्रेन के लिए हमें चाहिए होता है ओमेगा 3। तो हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा में कहाँ से मिलता है, फ्रूट से, या हम बात करें ड्राई फ्रूट से, जैसे कि वॉलनट, इसके अलावा कीवी। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि हमें ओमेगा देते हैं। तो ओमेगा जो है ये हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, जो कि हमें मिलता है हेल्दी फूड से, या हम बोलें बैलेंस डाइट से।
एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस डाइट। एनर्जी ऐसे कि अगर हम हैवी वर्कआउट करते हैं, यानी कि हमें जिम जाना होता है या हमें हैवी वर्कआउट करना होता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से। तो ये एक्स्ट्रा ना कह के इसको हम बोलते हैं हम बैलेंस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ाते हैं। हमें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स का लेवल बढ़ाते हैं। तो यही जो रेशियो मेंटेन करना होता है, ये बैलेंस डाइट का पार्ट है, जो कि हमारी एनर्जी में हेल्प करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट में। जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो हमें चाहिए होती है एनर्जी, उसके लिए हेल्प करता है। एनर्जी के बारे में हम बात करें अगर हमारी, तो फिर अगर हमारी एनर्जी, हमारे ना एनर्जी प्रॉपर है, हमारे ना डिसीजेज नहीं है, हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है, तो फिर हमें चाहिए स्लीप, जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को अच्छा मेंटेन रखती है। तो हेल्दी स्लीप की ज़रूरी है बैलेंस डाइट। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, या हम बोले हम अच्छे सोते नहीं है या अच्छी स्लीप नहीं होती, तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिसका कि सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है, सबसे असर पड़ता है हमारी डाइजेशन पे। तो जब हमारी बैलेंस डाइट होती है, हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, तो हमारी जो स्लीप है वो भी काफ़ी प्रॉपर होती है, और जिस वजह से हमारी हेल्थ, ओवरऑल हमारी फिजियोलॉजी, हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब कुछ नॉर्मल रहता है। थैंक यू।